हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमने आप सभी लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके स्ट्रक्चर्स, रूल्स एंड एग्जांपल्स एज वेल। इसमें आप समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जांपल्स भी मिल जाते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। अब इसमें हम जो मेंशन किया हुआ है हमारे द्वारा वो आपको बताते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस क्वेश्चंस विद ए नेगेटिव मीनिंग अबाउट ऑनगोइंग एक्शंस एंड देयर स्ट्रक्चर, रूल्स। इसके बाद है स्ट्रेंथ फॉरवर्ड एंड मैनी हिंदी टू इंग्लिश एग्जांपल्स हेल्प विथ प्रैक्टिस स्ट्रक्चर। ओके, रूल्स बिगिन विथ ए हेल्पिंग वर्ब, इज से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये प्लेस द सब्जेक्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को हम लिखते हैं सेंटेंस बनाते समय। फिर उसके बाद नोट लिखते हैं, लिखा है एड नोट करते हैं, नोट को ऐड करेंगे आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, यूज वर्ब्स बेस फॉर्म विद आईएनजी, जो बेस फॉर्म है जैसे गो, तो उसको आईएनजी के साथ लिखेंगे। और इंक्लूड द ऑब्जेक्ट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क से, ये क्वेश्चन मार्क है ये। इसके बाद स्ट्रक्चर भी इसमें कंप्लीट दिया हुआ है। इजेमार सबसे पहले इन तीनों में से एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे आई के साथ एम लिखते हैं और किसी नाम के साथ इज लिखते हैं, और आर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें आर लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, जैसा कि इसमें भी शुरू में बताया गया। इजेमा वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। ठीक है, और इसमें दूसरा रूल है फॉर WH टाइप क्वेश्चन। इसमें WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि वाई, वाट, हु, whom और हाउ, ये WH वर्ड्स होते हैं। वेयर भी आता है इसमें। और फिर इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब इजमार में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको दिखाते हैं प्रैक्टिस डेली यूज्ड सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, क्या सबसे पहले इसमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या की लगेगी, इजेमार, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्रिया, रा रही रहे। ठीक है, और नहीं फिर अन्य शब्द, ये हिंदी में दिया हुआ है। अब हिंदी टू इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, ये पहला सेंटेंस। दूसरा है क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या वे डिनर नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग डिनर, ये हो गया। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। क्या वह टीवी नहीं देख रहा है, क्या वह टीवी नहीं देख रही है, लड़की के लिए सी लगता है, लड़के के लिए ही, तो इज सी नॉट वॉचिंग टीवी। ये क्या तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। क्या हम जल्दी नहीं निकल रहे हैं, आर वी नॉट लिविंग सून। लिविंग सून को हिंदी में बोलते हैं जल्दी निकलना किसी जगह से या कहीं से। क्या वे लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, आर दे नॉट कमिंग विथ अस, हमारे के लिए
आस का उपयोग किया गया है। क्या वह अखबार नहीं पढ़ रहा है? इज ही नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। सभी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेंटेंसेस में। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? इज सी, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है? इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या शिकारी शिकार नहीं कर रहा है? इज द हंटर नॉट हंटिंग। सिंपल है ये। अब इसमें और भी सेंटेंसेस हैं। क्या राजा अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं कर रहा है? इज द किंग नॉट फॉरगिविंग हिज एनिमीज। एनिमीज का मतलब होता है दुश्मनों, ठीक है, कई दुश्मन जब होते हैं तब। क्या छात्र उत्तर नहीं दे रहे हैं? आर स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग आंसर्स। अब इसमें कई छात्र हैं तो आर का यूज किया गया है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं सबसे पहले, ये स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या, यात्री स्टेशन पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें भी आर का उपयोग किया गया है क्योंकि कई सारे यात्री हैं, तो आर पैसेंजर्स नॉट अराइविंग एट द स्टेशन। क्या वह नदी में नहीं नहा रहा है? इसमें एक इंसान है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें सिंगुलर प्रोनाउन है ही, इसे सब्जेक्ट बोलते हैं, तो इसमें इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। इज ही नॉट वाथिंग इन द रिवर। क्या बच्चे अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं? आर चिल्ड्रेन नॉट फिनिशिंग देयर वर्क। क्या वकील सलाह नहीं दे रहे हैं? आर लायर्स नॉट एडवाइसिंग। क्या पिताजी जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? इज फादर नॉट गिविंग परमिशन टू गो। ये लास्ट तक है। उसके बाद है क्या राम और श्याम नहीं सो रहे हैं? आर यानी कि दो हो गए इसमें, तो राम एंड श्याम इसमें लिखा जाएगा। आर राम एंड श्याम नॉट स्लीपिंग। ये क्या वह जानवरों को गोली नहीं मार रहा है? इज ही नॉट शूटिंग एनिमल्स। क्या वह खाना नहीं खा रहा है? इज ही नॉट ईटिंग फूड। क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग। क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। क्यों तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वही होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है? ये जो है WH क्वेश्चंस हैं। वही होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इसमें WH फैमिली के वर्ड पहले यूज होंगे, जैसे कि वाई ही इज नॉट डूइंग होमवर्क, ठीक है। आप इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है बट इसका स्पेलिंग सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे कि क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, ठीक है, तो वाई सबसे पहले लिखी जाएगी। दूसरा है क्या आप मुझे क्यों सुन नहीं रहे हैं? आप मुझे क्यों नहीं सुन रहे हैं? वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी। कहाँ बारिश नहीं हो रही है? वेयर इज नॉट, बारिश कहाँ नहीं हो रही है, एक्चुअली ये शुद्ध जो होगा बारिश कहाँ नहीं हो रही है, तो वेयर इज इट नॉट रेनिंग, ठीक है। तुम मुझे क्या नहीं बता रहे हो? वाट आर यू नॉट टेलिंग मी। टेल का मतलब होता है बताना। दीज एग्जाम्पल्स कवर यस नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस एंड वेरियस सब्जेक्ट टू इलस्ट्रेट ए वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर। इस प्रकार से हम दोबारा से आप इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको इसमें
हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से WH फैमिली के क्वेश्चंस कंटिन्यूस में इंटरोगेटिव के साथ बनते हैं, और साथ ही इसमें जो स्ट्रक्चर हैं वो भी आप देख पाएंगे कम्प्लीटली, और आप इस वीडियो को बार बार देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी मेहनत को सराहना दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।